आप मोदी जी का चश्मा उतार के देखोगे तो आम आदमी पार्टी आपको दिखेगा। आपने मोदी जी का चश्मा पहना हुआ है। पूरे मुस्लिम समाज केजरीवाल जी पे भरोसा है और हम केजरीवाल जी के साथ रहेंगे। क्या लग रहा है सर, गुजरात में कुछ होने वाला है? परिवर्तन होने वाला है। आम आदमी पार्टी का फुल चांस है। पब्लिक के बीच में लोग आम आदमी पार्टी का ही नाम ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं गुजरात के दरियापुर विधानसभा में। दरियापुर विधानसभा के जनता मालिकों से हम बात करेंगे कि 27 साल जो पुरानी सरकार है भाजपा की, वही आने वाली है या परिवर्तन होने वाला है। देखिए भाई साहब, गुजरात में तमाम पार्टियां चुनाव लड़ रही है, लेकिन 3 पार्टियां जो है इस बार गुजरात में लग रहा 3 कोणीय मुकाबला रहेगा, क्योंकि भाजपा भी दावा कर रही है जीतने का और कांग्रेस पार्टी भी जीतने का दावा कर रही है और आम आदमी पार्टी भी गुजरात में टाल ठोक दिया है। तो अभी पहुंच गए हम दरियापुर में, तो अब जनता से बात किया जाए क्या होने वाला है गुजरात विधानसभा चुनाव में। सर, क्या लग रहा है इस बार गुजरात में परिवर्तन होगा या फिर भाजपा आएगी? चौक्कस परिवर्तन होगा। हाँ, और आम आदमी पार्टी का सरकार बनेगा। आम आदमी पार्टी तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है भाई साहब। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, कांग्रेस को कहेंगे तो अच्छा भी लगेगा। आप मोदी जी का चश्मा उतार के देखोगे तो आम आदमी पार्टी आपको दिखेगा। आपने मोदी जी का चश्मा पहना हुआ है। हम तो चश्मा पहने ही नहीं है, तो मोदी जी का कहाँ चश्मा? तमाम मीडिया वालों ने, पूरे देश के मीडिया वालों ने मोदी जी का चश्मा पहना हुआ है। वो चश्मा उतारोगे तो आपको आम आदमी पार्टी दिखाई देगी। विकास दिख नहीं रहा भाई साहब आपको। गुजरात चमक गया, अटल ब्रिज बन गया, देख नहीं रहे, लंदन बन गया है गुजरात। ये विकास इधर है, इधर है विकास। 1000 रुपये का गैस का बाटला हो गया, ये विकास हो गया 400 रुपए से। अच्छा। 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए का हो गया, ये विकास हो गया गुजरात में। अच्छा। 3000 रुपये का तेल का बोतल हो गया, ये विकास हो गया। बहुत विकास हो गया। अब विकास से हम थक चुके हैं। लेकिन महंगाई के साथ साथ आमदनी भी बढ़ी है ना? क्या बढ़ी? बेकारी बढ़ी, आमदनी नहीं बढ़ी, बेकारी बढ़ गई। अच्छा। पढ़े लिखे जो ग्रेजुएट लोग हैं उनको, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रहा है। अच्छा। और जो ग्रेजुएट बच्चे हैं वो 2-2, 5-5, 10-10 हजार में नौकरी कर रहे हैं। अच्छा। तो अब क्या होगा गुजरात में? विकास होगा। हाँ, तो विकास आम आदमी पार्टी का विकास होगा। अच्छा। देखिए, प्रधानमंत्री जी एक ट्वीट किए हैं, फेसबुक पर लिखे हैं कि मैंने, देखिए, गुजरात का, अहमदाबाद का कितना विकास कर दिया है। देखिए, ये अहमदाबाद का सीन है, रेलवे स्टेशन का, कितना विकास हो गया है गुजरात में। ये मोदी जी खाली लाली पाउडर लगाते हैं। अरुणा ईरानी को ऐश्वर्या राय बना देते हैं। लाली पाउडर लगाते हैं। अच्छा। और जो टीवी में दिखाया जा रहा है गुजरात चमक रहा, वो का है? वो आपकी मेहरबानी है, मीडिया वालों की सब मेहरबानी है। मोदी जी के चश्मे से आप दिखा रहे हैं। आप मेरे साथ घूमो, बताओ मैं गुजरात क्या है, अहमदाबाद क्या है। अच्छा। 27 साल से भाजपा की सरकार है गुजरात में। क्या लग रहा है, कितना काम किया है, कितना काम नहीं किया है? सिर्फ भ्रष्टाचार किया है और लोगों को खरीदा है पैसों से। मीडिया को खरीदा है, अफसरों को खरीदा है, ब्यूरोक्रेट को खरीदा है, सबको ब्लैकमेल करा है और डरा डरा के राज किया है पूरे 27 साल। पूरे 27 साल। लेकिन भाई साहब, अगर इतना विकास नहीं हुआ रहता तो 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, 19 में बन गए, यूपी में जीत गए, बिहार में जीत गए, फिर नीतीश जी छोड़ के आ गए, 27 साल से गुजरात में है। कहीं ना कहीं काम हो रहा है, तभी तो जनता वोट दे रही है। चौक्कस लोगों का विकास हो रहा है। और दूसरा जो काम कर रहा है वो ईवीएम कर रहा है। ईवीएम में भी मास्टरी है इन्हों की। अच्छा। तो अब क्या होगा गुजरात में? अब हम ईवीएम पे भी पेरा लगाएंगे। आम आदमी के योद्धा ईवीएम सेंटरों पे खड़े रहेंगे, पूरी रात जागेंगे, हम उनको चोरी करने नहीं देंगे और केजरीवाल जी का सरकार बनाएंगे। गुजरात में भाजपा के लोग कह रहे हैं कमल खिलने वाला, झाड़ू नहीं चलेगा। कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ झाड़ू चलेगा। केजरीवाल जी का झाड़ू चलेगा। अच्छा। क्या लग रहा है चाचा, गुजरात में कमल खिलेगा या झाड़ू आएगा? इस बार तो झाड़ू आएगा। आम आदमी पार्टी का परिवर्तन चौक्कस है। आप लोग मीडिया वाले हो, आप लोगों ने आम लोगों से पूछा होगा, आपने देखा भी होगा कि लोग चाहते हैं इस बार परिवर्तन। तो इस बार तो परिवर्तन पक्का है। आम आदमी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा। क्या कह रहे हैं भाई साहब? यहाँ के विधायक जी हैं, 15 साल से यहाँ पर जो कांग्रेस के विधायक जी है, 15 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। वो अश्लील वीडियो बेचने का धंधा करते थे, आज करोड़पति हो गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दे, करोड़ों
रुपया भेगा किया। अच्छा। और यहाँ पर जो हमने मीटिंग रखा तो लोगों को व्यक्तिगत फोन करके बोलते हैं कि मीटिंग में जाना नहीं, मीटिंग में जाना नहीं, हम तुमको 2000 नहीं, देगा। आप देखिए, अब हम भी लोगों से बात किए तो वो कह रहे हैं कि यहाँ के विधायक को हराने के लिए ही आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही अरे है। हार जीत तो लगा पड़ा है ना। आज कल कांग्रेस था, आज आम आदमी पार्टी है। लोगों के पास विकल्प नहीं था, और विकल्प नहीं था तो लोगों को डरा देते कि हमको नहीं वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएगा। लेकिन अब लोगों के पास केजरीवाल जी का मजबूत विकल्प आया है, इसलिए हम अब परिवर्तन चाहते हैं और दरियापुर 51 में आम आदमी पार्टी को उम्मीदवार को हम जिता के लाएंगे। भाई साहब, आप पे भी आरोप है, केजरीवाल जी आते हैं गुजरात में, सूरत में, अहमदाबाद में, तो तमाम जातियों के लोगों से मिलते हैं, ऑटो वाले से मिलते हैं, दलित समाज के लोग से मिलते हैं, लेकिन एक भी मुसलमानों से संवाद नहीं किया है। आने वाले हैं। नहीं, आरोप है ये। नहीं नहीं नहीं, केजरीवाल जी हमारे से भी संवाद करने वाले हैं। आएंगे हमारे से भी संवाद करने का, हमको पता है। अच्छा। कब हमसे संवाद करेंगे मुस्लिम कम्युनिटी से? करेंगे, लग रहा है। करेंगे करेंगे, चौकस करेंगे, चौकस करेंगे। हाँ, हमको भरोसा है मोदी केजरीवाल जी पे, पूरा भरोसा है केजरीवाल जी पे। अच्छा। और सेक्युलर आदमी, सेक्युलर है केजरीवाल जी, सेक्युलर है और पार्टी भी सेक्युलर है। हम जितना भरोसा पहले कांग्रेस पे करते हैं, हम हमारा भरोसा टूट गया। अब हमारा टोटल पूरी मुस्लिम समाज केजरीवाल जी पे भरोसा है और हम केजरीवाल जी के साथ रहेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है सर, इस बार में क्या होने वाला है गुजरात में? देखिए, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों मैदान में है। बीजेपी 27 साल से सरकार में है, सत्ता में है। विकास की बात करके, गुजरात मॉडल की बात करके जो बीजेपी सरकार सत्ता में आई, तो मोदी साहब को शायद ये पता नहीं है या लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि गुजरात अपने आप में एक संपन्न राज्य रहा है, एक मैनचेस्टर रहा है, एक हब रहा है। अब 27 साल के अंदर जो विकास के नाम पर आए, तो मोदी साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि जनता के बीच में आके जनता के सवालों का जवाब दें कि आपने कौन सा विकास किया। रोड, रास्ते, पानी, गटर, ये विकास नहीं होता है। अगर हम इनकी भी बात करें तो गुजरात के तमाम आप विधानसभा देखें, तमाम आप जगहें देखें, कहीं पे भी रोड सही नहीं है। उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब पहली बारिश हुई तो रोड के ऊपर जो है खड्डे पड़ गए। मोदी साहब के, आपको वो गड्ढे दिख रहे हैं, हाँ। लेकिन आपको अटल ब्रिज नहीं दिख रहा है। साबरमती आपको सुंदरीकरण हो गया, ये आपको नहीं दिख रहा है। चलिए। पूरा 56 इंच का सीना है मोदी जी को, ये नहीं दिख रहा है। चलिए। मोदी है तो मुमकिन है, ये नहीं दिख रहा आपको। ये सही बात है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी हैं तो महंगाई मुमकिन है, मोदी जी है तो बेरोजगारी मुमकिन है, मोदी जी है तो शिक्षा बच्चों को नहीं मिलेगी, ये मुमकिन है, मोदी जी हैं तो स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, ये मुमकिन है। अब विकास की बात करते हैं हम। अभी थोड़े दिन पहले की बात करें कि अभी कोरोना आया, पूरे गुजरात को छोड़ो पूरे भारत के अंदर भारत के मुख्य प्रधान है वो, बड़ा प्रधान, उनका दायित्व है कि अगर कोई कुदरती आपत्ति आती है तो वो खड़े रहें और उसके लिए काम करें। नहीं, काम तो कर ही मैं थे ना। आपको विकास के बारे पूरे में दुनिया, बताऊं। कोविड की बात कर रहे हैं, पूरे दुनिया में आया और पूरी दुनिया तबाह रही। मोदी जी नहीं रहते तो शायद देश पूरे लोग, आधे लोग मर जाते। इस वजह से तो मोदी माई बाप हो गए। हाँ, माई बाप तो आई है, कुछ लोग कहते ही हैं, तो टीवी में बैठ के मेरे पापा है मोदी जी। हाँ, वो तो उनके ही पापा हैं, हमारे पापा तो हमारे ही हैं, वो तो उनके पापा हैं, है ना। दूसरी चीज कि मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया। अभी आपने जैसे पूछा कि 56 इंच का सीना, मोदी जी बोलते हैं मैं चाय बेचता था, आज हजारों करोड़ के प्लेन में घूम रहे हैं। पैसा कहाँ से आया साहब, उनसे भी पूछ लो, है ना। आज भारत का हर नागरिक जो है टैक्स भरता है और उस टैक्स के पैसे की सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, उस नागरिक को मिलनी चाहिए, बजाय उनको मिलने के जितने भी सत्ता पक्ष और विपक्ष हैं उनके नेताओं को मिलती है। 4000 यूनिट मंत्रियों को दी जाती है, बराबर। तो आम आदमी पार्टी जो है वो ऐसा बोल रही है, केजरीवाल साहब बोल रहे हैं कि भाई जो सुविधाएं नेताओं को मिलती हैं वो सुविधा मैं मेरी जनता को देना चाहता हूँ। 4000 यूनिट जो मंत्रियों को मिलता है तो वो किसका पैसा है? जनता का पैसा। संबित पात्रा ये नहीं कह रहे बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, दिल्ली में दे रहे हैं, आप लगे ना, पंजाब में भी दे रहे हैं जी। संबित पात्रा कहते हैं कि फ्री के रेवड़ियों से बचो, बिल्कुल नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा।
चलिए इस पर भी हम बात कर लेते हैं कि संबित पात्रा जी को बोल रहे हैं, ऐसे बहुत से नेता बीजेपी के बोल रहे हैं कि फ्री की रेवड़ियों से बचो। तो क्या ये रेवड़ी नहीं बांट रहे हैं अपने नेताओं को? 4000 यूनिट जो मिल रहा है, जो बंगले मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे लग्जूरियस गाड़ियां मिल रही हैं, हवाई यात्रा मिल रही है, ट्रेन की यात्रा मिल रही है, ये रेवड़ी नहीं है? दूसरी चीज़ कि इनके नेताओं को सारी सुविधाएं मिलती हैं, जनता को नहीं मिलती। अब इन लोग परिवर्तन होगा क्या गुजरात में? जनता जो है, आज हम बात करें कि आम आदमी पार्टी पहली बार गुजरात में आई है, इससे पहले पंजाब लड़ी, उससे पहले दिल्ली लड़ी, दिल्ली के लोगों ने उनको जिताया, उनके काम के आधार पर उन्होंने दोबारा ये बोला कि अगर हम हमने कुछ काम किए हों तो हमें दोबारा आप वोट देना, वरना मत देना। है किसी का ऐसा 56 इंच का सीना है? केजरीवाल का 56 इंच का सीना है जो बोल रहे हैं कि हमने काम किए हो तो वोट देना, वरना मत देना, क्योंकि उन्होंने काम किया और काम के ऊपर वो वोट मांग रहे हैं। उसके बाद उन्होंने पंजाब सर किया, है ना। आज कोई भी तबका हो, अभी मैंने सुना आपने बोला कि केजरीवाल जी गुजरात में आते हैं, रिक्शा ड्राइवरों के यहाँ पे जा रहे हैं, उनके वहाँ जा रहे हैं, उनके वहाँ जा रहे हैं। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि रिक्शा जो चलाते हैं वो किसी समाज या किसी कास्ट से नहीं होते हैं। एक गरीब इंसान जिनके पास रोजगार ही नहीं है वो रिक्शा चला रहे हैं, जिनके पास रोजगार ही नहीं है वो रेगड़ी चला रहे हैं। मोदी जी बोल रहे हैं विकास करेंगे हम, आप पकोड़े तलो, पकोड़े बेचो। वो पकोड़े बेचने जाते हैं तो उनको भेज देते हैं, अपना लारी उठवाने के लिए भेज देते हैं कॉरपोरेशन को। तो पकोड़े कहाँ बेचें साहब? उनसे ये भी पूछो आप। अगर इतनी समस्या रहती तो भाजपा 27 साल से राज कैसे करती? 27 साल से राज कर रही थी सपने दिखा करके। सपने उन्होंने दिखाए कि हम गैस का सिलेंडर कम करेंगे, रोजगारी देंगे, 15 लाख देंगे, बहुत से उन्होंने वायदे किए। जनता जो है अभी तक 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं आप। कोई नहीं जुमला कर- है भाई साहब, जुमला अमित है। शाह जी तो कह दिए जुमला है। तो अमित शाह जी ने सपना तोड़ दिया ना लोगों का, तो लोगों को पता चल गया कि भैया तो जुमला पार्टी है, बीजेपी पार्टी जुमला पार्टी है। जमीनी स्तर पर इनका कोई विकास नहीं है, इनका कोई काम नहीं है, जबकि संविधान ने शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार दिया है। आप गुजरात के अंदर, आप मीडिया वाले हो, गुजरात के अंदर आप देखो कैसी स्कूलें हैं, क्या विकास है, टीचर्स कैसे हैं, आपको खुद ही विकास समझ में आ जाएगा। जिस चीज़ का हक संविधान दे रहा है उस चीज़ पे, उस दिशा में सरकार काम नहीं कर रही है। चलिए आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है गुजरात में कमल खिलेगा, झाड़ू चलेगा, पंजा चलेगा, क्या होगा? कमल खिलेगा इसका मतलब अभी कमल खिला हुआ नहीं है, नहीं, और ये अगर खिलेगा खिला हुआ इस नहीं है चुनाव तो में। बिल्कुल नहीं खिलेगा। हाँ। और अगर खिला हुआ है तो मुरझाने वाला है साहब वो, हाँ। परिवर्तन समझ रहे हैं होगा। आप? क्योंकि चाहे बीजेपी का वोटर हो चाहे कांग्रेस का वोटर हो, हर इंसान को रोजगारी चाहिए, बराबर, बिजली चाहिए और बेसिक सुविधाएं चाहिए, उनका हक चाहिए। अच्छा। जनता टैक्स भरती है, टैक्स का पैसे का सही इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन ये सत्ता पक्ष और विपक्ष उनके पैसे का इस्तेमाल अपनी सुविधाओं पे करता है, अपने नेताओं की सुविधाओं पे करता है, ना कि जनता पे करता है। ठीक है, ऐसे तो बहुत से एग्जाम्पल है साहब, आपको मैं बोलूंगा तो आप 2 घंटे आपको निकल चलिए, जाएंगे। ठीक है सर, आपसे जानना चाहेंगे हम, कैसा मोदी जी विकास कर रहे हैं? 27 साल से भाजपा कैसा काम कर रही है? भाई मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं तो इतना ही बोलूँगा कि ये देश को अगर कोई बचा सकता है तो वो मोदी जी है। पूछो क्यों? क्योंकि देश पूरी तरह से एकदम नीचे जा चुका है, गरीबी में, बेरोजगारी में, महंगाई में। तो मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के यही विनती करूँगा कि मोदी जी अब आपकी उम्र हो गई है, आपका दिमाग काम नहीं करता है, आप राजीनामा दीजिए और अपने घर जाइए, अपने बीवी बच्चों को संभालिए। भाई प्रधानमंत्री हैं और आप कह रहे हैं बिहार सही नहीं है। प्रधानमंत्री एक चाय बेचने वाला मनमोहन सिंह बन जाएगा? बताइए। ना उसकी डिग्री का ठिकाना है, ना उसको बात करने का ढंग है, काहे का प्रधानमंत्री? हम तो नहीं मानते प्रधानमंत्री इसको। अगर ढंग नहीं रहता तो लोग इतनी 130 करोड़ की जनता उनको प्रधानमंत्री बनाई है। तो आप ईवीएम नहीं जानते हैं? हाँ। ईवीएम कैसे चलता है आपको नहीं पता है? जनता वोट देती है, उसी तरह से कैसे चलता जैसे है। जनता वोट देती है? जनता तो 2014 से उनको नकार रही है। अच्छा जनता तो 2014 से उनको नकार रही है। अच्छा। इतनी महंगाई कर दी है कि लोगों को घर चलाना मुश्किल हो गया। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई मोदी जी आप देश को बचाइए और अपने घर जाइए। अब आपकी आराम करने की उम्र हो गई है, देश चलाने का छोड़ दीजिए। चलिए, आम गुजरात आदमी है, चुनाव चला लेगी। गुजरात में चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा या फिर भाजपा आएगी या कोई और पार्टी आएगी? क्या होने वाला है? हम तो यही कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी आएगी। आएगी, केजरीवाल आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। अच्छा, क्या लग रहा है सर, गुजरात में कुछ होने वाला है?
परिवर्तन होने वाला है। आम आदमी पार्टी का फुल चांस है। पब्लिक के बीच में लोग आम आदमी पार्टी का ही नाम ले रहे हैं। हर पब्लिक आम आदमी कह रही है, क्योंकि ये दोनों पार्टियों से कंटाल गए। दोनों मिली भगत पार्टियां हैं, 50% की पार्टियां हैं। दोनों आप भाग पाल लेते हैं। भाई आप कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं कि बीजेपी से मिली है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर दोनों रहे हैं एक ही भाई साहब, पार्टी है, और आप दोनों कह एक रहे ही हैं पार्टी है, दोनों भाग वाली पार्टी है। आधा तू ले जा, आधा मैं ले जाता हूँ, हाँ। और चुपचाप बैठ रहे हैं। सत्ता भी मेरे को चलाने दे। ये एक काम काज ये कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर किए हुए हैं, और अब परिवर्तन आने वाला है। और आम आदमी पार्टी आने, पब्लिक जान चुकी है इनके हथकंडे। पब्लिक के बीच में यही माहौल रहा है, और पब्लिक इतनी कंटाली हुई बेरोजगार से। किसी के घर में आप जाओ, देखो खाना तक नहीं है, और ये लोगों को समझ ही नहीं पड़ती है कि आम आदमी क्या करे। खाना नहीं है कह रहे हैं, हाँ। और 2-2 करोड़ के गाड़ियां बिक जा रही है। वो ऐसे बिकती है तो ये मोदी बिकवा रिया है, और कोई नहीं लिए। ये कोई 2-2 करोड़ की गाड़ी यहाँ पे। क्या कह रहे हैं विकास? विकास की आप बात कर रहे हैं इतनी देर से हाँ। कि गुजरात में मोदी जी ने बहुत विकास किया। गुजरात में मोदी जी नहीं, ने हम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली वाले टीवी दिखा रहे हैं कि चमक रहा है, धम 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 गुजरात। तो शायद उन टीवी वालों को पता नहीं होगा या बताना नहीं चाहते होंगे कि गुजरात 3.5 लाख करोड़ के कर्जे में डूबा हुआ है। ये 3.5 लाख करोड़ का जो कर्जा है, क्या अरविंद केजरीवाल जी ने किया है? ना तो यहाँ पे बिजली फ्री है, ना यहाँ पे स्वास्थ्य फ्री है, ना यहाँ पे शिक्षा फ्री है, बराबर। तो कोई बेसिक सुविधाएं यहाँ पे फ्री नहीं है। दिल्ली जब केजरीवाल साहब के हाथ में आया, तब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, तब दिल्ली पे कर्ज था। केजरीवाल जी ने जब सरकार चलाई, दिल्ली का कर्जा उतारा, और आज दिल्ली जो है मुनाफे में चल रहा है। सारी चीज़ें, बेसिक सुविधाएं, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, बिजली, सारा कुछ देने के बाद आज दिल्ली मुनाफे में चल रहा है। और गुजरात जहाँ पे विकास 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 नाम की दुहाई दी जा रही है, 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। तो ये कर्जा कैसे हो गया? आप ये जरा सोचिए। और जो इस चीज़ को चमका रहे हैं, जो मीडिया वाले, उनको ये पता होना चाहिए कि अगर वो इस चीज़ को चला रहे हैं तो गलत चला रहे हैं, वो जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर, गुजरात में परिवर्तन होगा या भाजपा आएगी? गुजरात में परिवर्तन की ही लड़ाई चल रही है, और परिवर्तन ही होगा। कौन आएगा? आम आदमी पार्टी। कौन आएगा? आम आदमी पार्टी। कौन आएगा भाई साहब? आम आदमी पार्टी। अच्छा चलिए ठीक है। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। अभी हम गुजरात के दरियापुर विधानसभा में हैं, और जहां पर जनता से हमने जानने का प्रयास किया कि क्या मोदी जी का 27 साल का किला इस बार ढहेगा या बचेगा। भाई साहब, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से दावा करती है कि इस बार हम जीतेंगे, लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। और हमने जनता से बात किया तो जनता कह रही है इस बार परिवर्तन होगा। लेकिन देखना है गुजरात की जनता किसको अपना मुख्यमंत्री बनाती है, और किसको अपना वोट देकर गुजरात में शासक बनाती है। चलिए इस वीडियो के बारे में देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।